नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आई एम फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड करंटली आई एम टीचिंग इन स्टडी मंत्रा एजुकेशन। तो दोस्तों आज हम एक जनरल स्टडीज़ के अंदर भी कह सकते हो या फिर स्टैटिक जीके के अंदर भी कह सकते हो, या आप एक करंट अफेयर का भी टॉपिक कह सकते हो, किसी में भी आप टॉपिक काउंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ओलंपिक के बारे में। तो बेसिक आइडिया पढ़ेंगे इसके बारे में कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, कि ओलंपिक का नाम ओलंपिक ही क्यों रखा गया, ओलंपिक का सिंबल क्या है और इसका मोटो क्या है, लास्ट कब ऑर्गेनाइज हुआ था और नेक्स्ट कब ऑर्गेनाइज होगा, हम सब आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को शेयर कर दिया जाए। दोस्तों कर दिया दे दोस्तों शेयर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा ये सिंबल है, ये ओलंपिक का सिंबल है। दोस्तों आपने कभी क्या ये सोचा है कि ये सिंबल जो है, ये छल्ले जो हैं, ये 5 छल्ले हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो हम बताएंगे कि जो ये छल्ले हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कलर जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बेटा, ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? ओलंपिक की शुरुआत होती है बेटा 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया जाता है इसे। और जो गॉड जियोस होते हैं, जो ग्रीक भगवान जो होते हैं, उसके सम्मान में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 776 ईसा पूर्व के अंदर। परंतु बाद में जो है इसको बंद कर दिया जाता है थियोडोसियस फर्स्ट के द्वारा। परंतु इसको बाद में फिर से पुनर्जीवित किया जाता है, यानी कि बाद में फिर से लागू कर दिया जाता है। कब? इसके 1500 साल बाद। बात करते हैं, देखिए एक बार ये पिक्चर देखिए दोस्तों, ये गॉड जियोस की पिक्चर है। आपने अक्सर जो है कभी ना कभी तो ज़रूर सोशल मीडिया पे या फिर अपनी बुक्स वगैरह में आपने ज़रूर इन्हें देखा होगा। तो दोस्तों आज जो है मैं बताने वाला हूँ आपको कि पहला ओलंपिक ऑफिशियली तौर पर कब हुआ था। तो ये हुआ था ये 1896 में, यानी 1896 में। कहाँ हुआ था? एथेंस में जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि ग्रीस में है। और माय डियर, इसका नाम ओलंपिक, जो खेलों का नाम ओलंपिक क्यों है? क्योंकि जो ये आयोजित किए गए थे, ये ओलंपिया नामक एक शहर हुआ करता था, वहाँ पर ये आयोजित किए गए थे। इस वजह से जो है इसका नाम ओलंपिक पड़ा। अगर हम बात करें कि ओलंपिक खेलों का जनक, यानी हु इज द फादर ऑफ ओलंपिक, देन व्हाट विल यू से? तो माय डियर, इसके जो पिताजी थे कौन थे? आपको होगा सर पीरे डी कुबर्टिन। ये आपको बताएंगे ये क्या है। ये इसके पिताजी हैं, ठीक है माय डियर। ये क्या है? इसके पिताजी हैं पीरे डी कुबर्टिन। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि ओलंपिक खेलों के जनक कौन है, और या पहले ओलंपिक कब आयोजित हुए और कहाँ आयोजित हुए। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओलंपिक खेलों का ओलंपिक नाम क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज किए गए थे ओलंपिया शहर में। माय डियर समझ आ गया? अब बात करते हैं माय डियर कि 1894 में क्या हुआ था कि जो पीरे डी कुबर्टिन था ना, इसने एक कमेटी बनाई थी इस ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और इसमें इन्होंने क्या बनाया, एक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बनाया? लोसेन में बनाया था, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसी वजह से आज तक इस कमेटी का, यानी कि ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोसेन में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। माय डियर, आप देखोगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC, कब इसका गठन हुआ था? आपको होगा सर 23 जून 1894 को इसका क्या हुआ था दोस्त? आपको होगा सर इसका गठन हुआ था, ठीक है। अब इसको 128 साल हो चुके हैं लगभग। और बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर की, तो माय डियर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लोशेन में है, ये कि यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और दोस्तों स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? यूरोप के अंदर है माय डियर। बात करते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं दोस्त, एक है फ्रेंच और इंग्लिश। इसके अलावा जिस भी कंट्री में होस्ट किया जाता है तो उसकी लैंग्वेज को भी तवज्जो दी जाती है दोस्तों। बात करते हैं आगे कि व्हाट इज द मोटो, क्या मोटो है इन ओलंपिक खेलों को ऑर्गेनाइज कराने का? मोटो क्या है? तो मोटो इसका सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा माय डियर? इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। दोस्तों समझ आ रहा होगा? ओके फाइन। अब बात करते हैं बेटा, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में, कि ये जो छल्ले हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये छल्ले क्या है? ये हमारे अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो ब्लू कलर है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये यूरोप। आप देखोगे ज्योग्राफी के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार का यूरोप का जो है मैप होता है। और जो ब्लैक है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार से अफ्रीका का मैप है। और रेड कलर का अमेरिका का, आप देखोगे ये सारा की सारा क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, ठीक है। और बीच में ये पनामा कनाल है, ठीक है।
और आप मुझे एक कमेंट करके बताओगे कि पनामा कनाल कौन सी प्लेट पे है। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में। और येलो किसको रिप्रेजेंट करता है माय डियर, ये करता है एशिया को। और ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑस्ट्रेलिया को। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर ये कौन सी खाड़ी है, ये बे ऑफ कार्पेंटेरियन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ओलंपिक की फ्लेम, आपने देखा होगा कि इसकी फ्लेम होती है, और ये फ्लेम जो इसकी जो ज्वाला है यानी कि ये लो है, ये कब से स्टार्ट करी थी, ये स्टार्ट की थी माय डियर 1928 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। कब, कहाँ से, ओलंपिक में, एम्स्टर्डम के ओलंपिक में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तब से लेकर आज तक ये मशाल जो है ये चलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ओलंपिक के कि ओलंपिक जो था 1916 वाले और 1940 और 1944 वाले, ये जो हैं ओलंपिक ये ऑर्गेनाइज नहीं किए गए थे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, इसका रीज़न था वर्ल्ड वार, क्योंकि 1916 के टाइम पे वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था और 1940 में वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हुआ था और 1944 में एंड हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड। तो इस वजह से ये 3 ओलंपिक नहीं हुए थे। और बात करते हैं बेटा कि महिला जो है कब इसमें जो है ओलंपिक खेलों में इनकी जो भागीदारी जो है स्टार्ट की गई थी। तो बात थी बेटा पेरिस वाले जो ओलंपिक हुए थे 1900 के अंदर, वहाँ पर इनकी भागीदारी जो है इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्तों, और स्विट्जरलैंड की एक हेलन डी पोटालेस जो है, इन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली ये पहली महिला थी। और इन्होंने ये पहली महिला वो भी थी जिन्होंने ओलंपिक चैंपियन भी बनी थी ये, यानी कि ये पहली महिला भी है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक के अंदर और ये चैंपियन भी बनी थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा माय डियर। बात करते हैं आगे की कि भारत ने कब पार्टिसिपेट किया। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने कब, भारत ने 1900 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेरिस में ओलंपिक हुए थे माय डियर। तो उस टाइम पे आपको पता है कि भारत जो है अंग्रेजों का है ना गुलाम हुआ करता था। तो भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था नॉर्मन प्रिचार्ड ने जो था, उसने रिप्रेजेंट किया था। ये छुट्टी पे गया हुआ था कहाँ पर, पेरिस में। और वहाँ पर इन्होंने हालांकि इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे वहाँ पर। कमाल की बात तो ये थी कि इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया और इन्होंने वहाँ पर 2 मेडल भी जीते। माय डियर, आप आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अगर बात करें कि सही तरीके से जो है, अगर हम कहें कि हु इज़ द पायनियर ऑफ इंडियन ओलंपिक के जो पार्टिसिपेंट भागीदारी में, तो वो था सर दोराबजी टाटा थे। ये इनको कहा जाता है फाउंडर। क्यों कहा जाता है माय डियर, क्योंकि इन्होंने ही जो अंग्रेजों के साथ वार्तालाप की थी कि भारत के लिए अलग से कमेटी होनी चाहिए, उनके लिए जो तैयारी करवाई जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन भाग लेगा, कैसे उनको पार्टिसिपेशन के लिए तैयार किया जाएगा। तो ये सब सर दोराबजी टाटा थे। इनकी इसमें काफ़ी हद तक इन्होंने अंग्रेजों के साथ बात करी थी और इनके ही रिकमेंडेशन के ऊपर आप देखोगे कि इंडियन जो ओलंपिक जो एसोसिएशन है ये 1927 के अंदर इसका गठन किया गया था माय डियर। कब किया गया था, आप कहोगे सर 1927 के अंदर इसका गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है माय डियर, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। आई बात समझ में। ये सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट माय डियर आप याद कर लीजिएगा। सेक्रेटरी हैं इसके आज की डेट में अनिल खन्ना है और इसके जनरल सेक्रेटरी माय डियर कौन है, राजीव मेहता जी। बात करते बेटा फिर कि 1920 के खेलों के बाद क्या हुआ था कि जो मतलब कि इन्होंने पार्टिसिपेशन करा, पर प्रॉपर रूप में अगर बात कर दी जाए कि 1927 में क्या हुआ था कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे माय डियर, अभी बताया मैंने, दोराबजी टाटा जी को बनाया गया था। और इसके सचिव कौन थे माय डियर, आप कहोगे सर डॉक्टर A.G. नौहरन जी थे। इसका गठन हो गया। उसके बाद जो प्रॉपर रूप से ये समिति ने कार्य किया कि कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, किस प्रकार से होगा और कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे इनको कोचिंग दी जाएगी, उस तरीके पे काम किया गया। बात करते हैं माय डियर, ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि हु इज़ द, अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि हु इज़ द फर्स्ट मेडल विनर इन एनी ओलंपिक फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले पहले कौन थे जिन्होंने कोई मेडल जीता था, तो वो थे नॉर्मन प्रिचर्ड। आपको बताया पेरिस के अंदर था। इन्होंने क्या 2 मेडल जीते थे। और इसके अलावा ये फर्स्ट इंडिविजुअल भी थे माय डियर। ये क्या थे, ये माय डियर फर्स्ट इंडिविजुअल भी थे जो मल्टी मेडलिस्ट थे, क्योंकि 2 सिल्वर मेडल जीते थे ना माय डियर इसने, वो भी एथलेटिक्स के अंदर, है ना, नॉर्मन प्रिचर्ड ने। डू यू गेट माय पॉइंट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए माय डियर कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी तब जो है भारत की तरफ से पहला मेडल जीतने वाला ओलंपिक में पहला व्यक्ति कौन था, तो वो थे KD जाधव जी थे। और ये हेलसिंकी में हुए थे। ठीक है, हेलसिंकी में हुए थे ये वाले। और इन्होंने रेसलिंग में जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था माय डियर।
आई बात समझ में? अगर ये पूछ ले कि भारत की तरफ से पहला जो गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो भारतीय हॉकी टीम ने खरीदा था, सॉरी भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। आई बात समझ में? तो ये कब हुआ था? 1928 में एम्स्टर्डम में जो हुए थे ओलंपिक, तो वहां पर जो भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था माय डियर? भारतीय हॉकी टीम ने जीता था गोल्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो चुकी थी, तब पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन था? तब भी भारतीय हॉकी टीम थी, और ये लंदन में ओलंपिक हुए थे 1948 के अंदर। भारत ने क्या जीता था माय डियर? भारत ने गोल्ड जीता था। आई बात समझ में? अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल कौन था, फर्स्ट इंडिविजुअल, तो माय डियर वो थे अभिनव बिंद्रा जी थे, जो इंडिविजुअल यानी एकल तौर पे इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता था। कब? 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने शूटिंग में जीता था माय डियर। ठीक है, क्या जीता था? शूटिंग में गोल्ड जीता था। अगर बात कर ली जाए कि फर्स्ट इंडिविजुअल वो कौन थे जिन्होंने मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थे माय डियर सुशील कुमार। ये हरियाणा से हैं, कुश्ती रेसलिंग यानी कि इन्होंने करी थी 2008 में और 2012 में। 8 वाला बीजिंग ओलंपिक हुआ था और 12 वाला लंदन में हुआ था, और इन्होंने रेसलिंग में जीता था ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल। अगर बात कर लिया जाए कि फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट, यानी भारत की तरफ से ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला जो थी, जो ओलंपिक में मेडल लाई थी, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक के अंदर इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था माय डियर। बात करते हैं माय डियर फर्स्ट फीमेल मल्टी मेडलिस्ट कौन थी? वो थी पीवी सिंधु। आपको पता है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। 2016 रियो डी जेनेरियो में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता माय डियर। तो इस प्रकार से जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। तो भारतीय हॉकी टीम ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने। 1928 वाला, 32 वाला, 36 वाला, 40 में हुए नहीं, 44 में हुए नहीं, फिर 48 वाला, फिर 52 वाला, फिर 56 वाला। ठीक है माय डियर, चलिए बात करते हैं कि फ्यूचर में जो है समर ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे। अब बात करते हैं बेटा कि 2020 वाला आपको पता है अच्छे से कि पिछले साल जो है अगस्त में, क्योंकि 2020 में जो कोरोना चल रहा था इस वजह से एक साल लेट हुए थे, 2021 में हुए थे, और वो टोक्यो यानी जापान में हुए थे। 2024 वाले कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। और 2028 वाले कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। ठीक है, और 2024 वाला कौन सा ओलंपिक होगा माय डियर? 33वां ओलंपिक जो होगा, और 2028 वाला 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस के अंदर। लिस्ट ऑफ विंटर ओलंपिक की शुरुआत होती है माय डियर 1924 में, फ्रांस से शुरू होती है। बात करते हैं कि अब जो है फ्यूचर में जो होने वाले ओलंपिक हैं हम उस पर जानना चाहेंगे। 2022 में आपको पता है कि बीजिंग चाइना के अंदर होने हैं, और जो 2026 वाला होगा वो मिलान इटली में होगा। यानी कि आपको पता है मिलान, प्लीज़ जिसको मिलान के बारे में पता है तो प्लीज़ मिलान के बारे में, यानी इटली के अंदर है। मिलान किस चीज़ के लिए फेमस है? क्या इसका एक उपनाम भी है? प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा क्या इसका उपनाम क्या है मिलान सिटी का, जो कि इटली के अंदर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। इसी प्रकार से मैं बहुत से सेशन लाने की कोशिश करूँगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी लाने की कोशिश करूँगा। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो दोस्तों जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच। सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा।